तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था तेंजिरो यूरुची टाइप 0 से फाइट करता है और उसका सिर तोड़ देता है। उसके अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर आती है। उसे देखकर दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। कोटेत्सु कहता है, तेंजिरो ये स्वॉर्ड तुम्हें रखनी चाहिए, वैसे भी एक स्वॉर्ड तुम्हें चाहिए थी ना, तो ये ले लो। सेनगोकू पीरियड में स्वॉर्ड सबसे अच्छे मटेरियल से बनाई जाती थी। तेंजिरो शर्माता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड मैं नहीं ले सकता। कोटेत्सु उससे कहता है कि ये डॉल मेरे पूर्वजों ने बनाई थी, ये मुझे दी है, मतलब इसका ओनर मैं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्वॉर्ड तुम ले लो। तेंजिरो स्वॉर्ड ले लेता है और दोनों उस स्वॉर्ड को खोल के देखते हैं। उस स्वॉर्ड को पूरा जंग लगा हुआ था। कोटेत्सु कहता है 300 साल हो गए इस स्वॉर्ड को, जंग तो लगना जाहिर सी बात है। तभी वहाँ जंगल के अंदर से हगेनेज़ु आ जाता है और वो तेंजिरो से हाथ से वो स्वॉर्ड लेने लगता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड मुझे दे दो। उन दोनों को फेंक कर हगेनेज़ु जाने ही वाला होता है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और उसे गुदगुली करता है। हगेनेज़ु हंस हंस के गिर जाता है। वो आदमी उन दोनों को बताता है कि हगेनेज़ु की एक ही वीकनेस है, गुदगुली का उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हगेनेज़ु जंगल में कई दिनों से ट्रेनिंग कर रहा है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी स्वॉर्ड बना सके। तभी हगेनेज़ु उनसे कहता है कि ये स्वॉर्ड में पॉलिश करना चाहता हूँ। तभी कोटेत्सु उससे कहता है कि ये सब तुम पहले नहीं बता सकते थे। हगेनेज़ु गुस्सा हो जाता है और कोटेत्सु को उठा लेता है। तेंजिरो और वो आदमी उसे फिर से गुदगुली करते हैं और हगेनेज़ु फिर से गिर जाता है। स्वॉर्ड को लेकर जाने वाला होता है, तभी वो एक नई स्वॉर्ड दे देता है और कहता है कि तब तक ये स्वॉर्ड बनेगी, तब तक तुम इससे ट्रेनिंग करो। अगले सीन में तेंजिरो केन्या से कहता है कि उनका पॉलिश करने का तरीका बहुत ही डेंजरस है, उसकी वजह से कईयों की मौत हो चुकी है। केन्या तेंजिरो से कहता है, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। उसे देखकर तेंजिरो कहता है कि तुम्हारा एक दांत तो टूट गया था, तुम्हारे सारे दांत सही सलामत हैं, ये लो तुम्हारा दांत। उसे देखकर केन्या गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तुमने अब तक संभाल के रखा है और यहाँ से निकल जाओ। तेंजिरो को लात मारकर वहाँ से निकाल देता है। अगले सीन में तेंजिरो नाजुको के बाल बना रहा होता है और गेनिया के बारे में ही सोच रहा होता है कि मैं उससे दोस्ती कैसे करूं। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है एक स्वॉर्ड्समिथ हॉट स्प्रिंग से वापस आ रहा होता है। उसे एक मटका दिखता है, वो उसके पास जाता है। वो मटका उसे अंदर खींच लेता है और बाहर भी थूक देता है। वो आदमी पूरी तरीके से मर चुका है। उसके बाद क्यों बाहर आता है और कहता है कि इस आदमी का स्वाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गोएक्कू और हनतेंगू यहाँ पर सबको मारने के लिए आए होते और हनतेंगू कहता है कि हमने सबको मार दिया तो लॉर्ड मुजान खुश हो जाएंगी। तेंजिरो सो रहा होता है, उसके पास मिस हसीरा म्यूचिरो आ जाता है और तेंजिरो को उठा देता है और म्यूचिरो तेंजिरो से कहता है, क्या तुमने कानामोरी को देखा है? तेंजिरो कहता है, मैंने कानामोरी को होतारू के साथ देखा है, हम दोनों जाकर ढूंढ सकते हैं। म्यूचिरो उससे कहता है कि तुम दूसरों की इतनी चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तभी तेंजिरो कहता है, अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगा है। म्यूचिरो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने क्या कहा? नाजुको उठ जाती है और उसे देखकर म्यूचिरो कहता है कि ये बहुत ही अजीब है, इसे पहले भी मैंने कभी देखा है। तभी दरवाजा खुलता है और उसमें से हनतेंगू बाहर आता है। दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी तेंजिरो सोचता है, हम दोनों ने इसे नोटिस क्यों नहीं किया, ये अपर डीमन में से एक है। और तभी म्यूचिरो उस पे मिस्ट ब्रीदिंग का 4th फॉर्म उस पे यूज करता है। हनतेंगू उससे बचकर छत पर चिपक जाता है। तेंजिरो उसके ऊपर हमला कर देता है पर वो उससे बचकर नीचे आ जाता है। तभी नाजुको अपने डीमन फॉर्म में आकर उसको एक जोरदार लात मारती है। तेंजिरो नाजुको से कहता है, तुम अपने डीमन फॉर्म में मत आओ, तुम फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगी। म्यूचिरो बिना वक्त बर्बाद किए उसका सिर काट देता है। तेंजिरो म्यूचिरो से कहता है, सावधान रहो, अपर डीमन ऐसे ही आसानी से नहीं मरते। हनतेंगू के सर से एक बॉडी जनरेट हो जाती है, उसके बॉडी पे एक सिर जनरेट हो जाता है। वो डीमन 1 से 2 बन जाते हैं। दोनों एक एक डीमन को संभालते हैं। डीमन म्यूचिरो के सामने एक पंखा चला देता है। उसकी इतनी ज्यादा पावर होती है कि म्यूचिरो घर तोड़ के जंगल में जाके गिर जाता है। तेंजिरो को नाजुको पकड़े रखती है। इन दोनों को देखकर तेंजिरो घबरा जाता है और सोचता है, मैं इन दोनों को कैसे हराऊं। एक डीमन जिसके हाथों में एक बड़ा डंडा होता है वो जमीन पे पटकता है, उसकी वजह से बिजली तैयार होती है और वो तेंजिरो को जाके लगती है। तेंजिरो बेहोश होने ही वाला होता है। तभी वो छत के ऊपर केन्या को देखता है जिसके हाथ में एक गन होती है जिसकी गोलियां
निजरिंग स्टील से बनी हुई होती है। वो उन दो डीमन पे हमला कर देता है। वो दोनों के सर को काट देता है और तभी तेंजिरो से कहता है इनके सिर मत काटो। वो और एक नए डीमन में तब्दील हो जाते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो 2 से 4 डीमन बन चुके थे। एक डीमन जो उड़ सकता है वो तेंजिरो के पैर को पकड़कर उड़ जाता है। नेजुको उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तेंजिरो देखता है कि केन्या के पेट में चौथे डीमन ने भाला घुसा दिया है और नाजुको से कहता है कि तुम केन्या की मदद करो। वो उड़ने वाला डीमन तेंजिरो के ऊपर हंसता है और कहता है तुम इतने ज्यादा मुश्किल में हो फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो। वो डीमन तेंजिरो के ऊपर सोनिक अटैक करने ही वाला होता है। तभी तेंजिरो उसका पैर काटकर नीचे गिर जाता है। वो एक टहनी को पकड़ता है पर वो टहनी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से तेंजिरो को बहुत ही ज्यादा चोट आती है और सोचता है कि मुझे उठना होगा, विलेज के लोगों को बचाना होगा। और तभी उसे याद आता है कि उस डीमन के पैर को काटा है और वो देखता है उस डीमन के पैर से और एक सिर आ जाता है और वो तेंजिरो के ऊपर सोनिक अटैक करने वाला होता है। सीन चेंज होता है। मियुचुरो को दिखाया जाता है जो भागते भागते सोचता है विलेज पे अटैक हो चुका है, मुझे विलेज के चीफ को बचाना होगा। पास में देखता है कि कोटेत्सु के ऊपर एक डीमन ने हमला कर दिया है और सोचता है कि इसे स्वॉर्ड बनाने की स्किल भी नहीं आती, इसे बचा के क्या फायदा है। तभी उसे तेंजिरो ने कही बात याद आती है, हम दूसरे की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। तभी वो डीमन कोटेत्सु को खाने ही वाला होता है। मियुचुरो उस डीमन का हाथ काट कर कोटेत्सु की जान बचा लेता है और उससे कहता है मेरे रास्ते में मत आओ, यहाँ से भाग जाओ। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।